पुलिस अधीक्षक जिला पाली आदर्श सिंधु आईपीएस ने बताया कि जिला पाली में शराब तस्करी व एनडीपीएस तस्करी की रोकथाम व लोकल एवं स्पेशल एक्ट कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जाकर सख्त निगरानी शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक जिला पाली आदर्श सिंधु आईपीएस ने बताया कि जिला पाली में शराब तस्करी व एनडीपीएस तस्करी की रोकथाम व लोकल एवं स्पेशल एक्ट कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जाकर सख्त निगरानी शुरू की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विपिन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के निर्देशन में दिनांक बीते रात्रि को एक गैस का टैंकर शराब परिवहन करते हुए को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई। राजेंद्र सिंह व्रताधिकारी व्रत पाली शहर के नेतृत्व में कार्यवाहक थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी, थाना प्रभारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पालिका की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना से नेशनल हाईवे 162 पर नया गांव पुलिया के पास सर्विस रोड पर बालक देरा जराम के कब्जे से टैंकर में से अवैध पंजाब निर्मित बियर के कुल 620 कार्टून जब्त किए। मुलजिम द्वारा टैंकर में गैस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करना पाया गया। बरामदा शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीबन 50 लाख रुपए है। प्रकरण में गहनता से अनुसंधान जारी है। पुलिस द्वारा देराज राम पुत्र विष्णाराम उम्र 25 वर्ष निवासी नेहरू की नाही मंडासर पुलिस थाना बनाऊ जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया। पुलिस की निरंतर कार्रवाई के क्रम में शराब तस्करी की विरुद्ध पाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें कल देर रात एक कंटेनर जो कि गैस का टैंकर था, उसके अंदर अवैध शराब तस्करी करके पंजाब से भरवा कर ये वाया राजस्थान होते हुए गुजरात जाने का इनका मंशा था। इनपुट हमारे को 2-3 दिन से मिल रहे थे। जो हमारी स्पेशल टीम है डीएसटी, क्यूआरटी, थाना पुलिस की, वो इसमें लगी हुई थी। इस टीम का जो नेतृत्व है एडिशनल एसपी मुख्यालय विपिन शर्मा कर रहे थे और कल हमें सक्सेस मिला, जिसके अंदर एक 620 कार्टन पंजाब निर्मित शराब जो है वो हमने सीज करी है। इसके अंदर ट्रक को जब इंटरसेप्ट किया गया उसमें शराब पाई गई। गैस का टैंकर था, उसके अंदर ये भरी हुई थी। एक ड्राइवर जो इसको ले जा रहा था उसको हमने अरेस्ट किया है। इससे पूछताछ जारी है। कुछ इनपुट हमारे को मिले हैं पंजाब के और आगे शराब कहाँ जा रही थी उसको हम और डेवलप कर रहे हैं। पहले भी अगर वारदातों में शामिल रहे हैं, किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इसका रहा है, वो हम इसका रिमांड लेंगे और आगे और कार्रवाई करेंगे। शराब की जो कीमत अभी अनुमानित कीमत है तकरीबन 50 लाख से ज्यादा की है, तो एक बड़ी कार्रवाई है जो कि पाली पुलिस द्वारा की गई है। आगे भी तस्करी, चाहे वो एनडीपीएस की हो, शराब की लीगल तस्करी है, उसके विरुद्ध हमारी जो कार्रवाई है निरंतर जारी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय फर्जी दस्तावेज से पट्टा बनाकर आगे से आगे प्लॉट बेचने की शिकायत पर मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय फर्जी दस्तावेज से पट्टा बनाकर आगे से आगे प्लॉट बेचने की शिकायत पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भरत सिरवी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रार्थी एवं परिवादी रूपाराम चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 3 साल पहले कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और मारपीट कर स्टैंप पर साइन करवा दिए थे। इस पर मुकदमा संख्या 97/2022 मारवाड़ जंक्शन थाने में दर्ज करवाया था। पैर फ्रैक्चर हो जाने पर हमले में घायल हो जाने से रूपाराम महीना तक अस्पताल में भर्ती थे। बाद में पता चला कि निजी खरीदशुदा भूखंड 2700 वर्ग फीट पर अमरा राम पुत्र लाला राम सिरवी निवासी मारवाड़ जंक्शन भरत सिरवी विनोद सिरवी ने अपने कब्जा सुधा संपत्ति बताकर तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासन से भरत सिरवी एवं विनोद सिरवी के नाम पट्टा बना दिया। यह संपत्ति सीता देवी राजपुरोहित निवासी चिरपटिया को बेच दी। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि आरोपी और मामले को लेकर पुलिस गहन जांच एवं अनुसंधान में जुटी है। तो वहीं परिवादी एवं रिपोर्टकर्ता रूपाराम सिरवी ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस उनके साथ न्याय करेगी और उनको न्याय मिलेगा और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं रूपाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन से मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने मारवाड़ जंक्शन में एफआईआर दर्ज करवाई है। जो मेरे पट्टाशुदा रजिस्ट्री से फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटनीति करके वो फर्जी पट्टा आगे भेज दिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी 4 आरोपी हैं, जिसमें अमराराम चौधरी, भरत चौधरी, विनोद चौधरी व पूर्व सरपंच मनोज सिंह केसावत के द्वारा ये पट्टा जारी किया गया है। और इसमें कुछ दस्तावेज और भी है जो पुलिस जांच करेगी
उसमें पता लग जाएगा। इसी के साथ मेरी ये घटना 2022 में मेरे साथ जो मारपीट हुई थी, मेरे साथ में जो खाली स्टाम्प पे इन्होंने साइन करवाए थे, मुझे अवगत हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं जगह जगह, तो मैंने पता किया। इसे ये पता लगा कि इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट से फर्जिया डॉक्यूमेंट करके रजिस्ट्री पेज चालू कर दिया। फिर मैं जयपुर गया, आनंद जहाँ मेरी एक एग्रीमेंट से मेरा एक प्लॉट था जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर वहाँ पे मरे हुए मृत्यु की दूसरे आदमियों से रजिस्ट्री करा दी गई है। ये भी एक पुलिस के जांच का विषय है। मैं इसके ये भी मैं एफआईआर देने के लिए तैयार हूँ पुलिस थाने में। पुलिस मेरी मदद करे और ये पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस वालों को कि इनकी सच्चाई सामने निकालने की कृपा करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के रावली के तलहटी में सारण गांव का बांध 10 सालों के बाद लबालब हुआ। बांध के 10 वर्षों के बाद आज लबालब होने एवं ओवरफ्लो शुरू होने से गांव में जश्न का खुशी का माहौल देखा गया। स्थानीय गांव सरपंच गजेंद्र सिंह एवं वार्ड पंचों ने बांध ओवरफ्लो प्रभावित क्षेत्र पर पहुंचकर चुनरी उड़ाई व ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर जश्न मनाया। ग्राम पंचायत सारण में सरपंच गजेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में आज बांध के ओवरफ्लो होने की खुशी में गाँव के लोगों द्वारा गंगा मैया को चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ नृत्य कर महिलाओं ने मिठाई बांट खुशियां मनाई गई। सरपंच गजेंद्र सिंह ने बताया कि बांध के लबालब हो जाने से हजारों बीघा में सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिल सकेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र में कृषि कुएं भी रिचार्ज होंगे। बरसों बाद सारण गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन जीआरपी थानाधिकारी देवराम देवासी मेजप्ता द्वारा 18 मई को जयपुर से अहमदाबाद यात्रा कर रहे एक यात्री प्रिंस पुत्र अशोक कुमार निवासी अहमदाबाद जो कि S5 कोच में यात्रा कर रहा था, आज रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए यात्री के महंगा मोबाइल, लैपटॉप और 17,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। उक्त परिवादी प्रिंस द्वारा मारवा जंक्शन जीआरपी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जीआरपी थानाधिकारी देवराम देवासी मेजप्ता द्वारा मामले में गहन अनुसंधान करते हुए संभल उत्तर प्रदेश निवासी उवेश पुत्र कय्यूम मुसलमान एवं कलीम पुत्र मोबिन निवासी संभल उत्तर प्रदेश को दस्तयाब किया गया। गहन पूछताछ में दोनों आरोपियों ने उक्त वारदात करना कबूल किया। जीआरपी थाना अधिकारी द्वारा उन्हें जोधपुर रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, जहां एक आरोपी के न्यायालय ने जेल के आदेश किया। दूसरे आरोपी कालीन का 4 दिन का पीसी रिमांड जीआरपी को सौंपा। जीआरपी थाना अधिकारी ने बताया कि उक्त आरोपियों के कब्जे से यात्री का चोरी किया महंगा मोबाइल जीआरपी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। अन्य सामग्री, लैपटॉप एवं नकदी के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में इस समय रोजाना जहरीले सर्प के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ चिकित्सा विभाग प्रोफेसर हेड मेडिकल डिपार्टमेंट परवीन गर्ग ने बताया कि पाली बांगड़ अस्पताल में रोजाना 4 से 5 मरीज पहुंच रहे हैं। बांगड़ अस्पताल में सर्प वेनम उपचार उपलब्ध है और किसी भी प्रकार के जहरीले सांप के काटने का तुरंत इलाज हो रहा है। चिकित्सकों ने जिले वासियों से अपील की, सांप काटने के तुरंत बाद मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, मरीज को तुरंत पाली बांगड़ अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल सहित जिले के समस्त राजकीय अस्पतालों में भी सर्प विष वेनम उपचार की सुविधा उपलब्ध है। पाली जिला अस्पताल बांगड़ अस्पताल में इससे बीते 2 महीनों में सैकड़ों मरीज सांप काटने के मरीज अस्पताल में पहुंच चुके और उनका सुरक्षित सुव्यवस्थित उपचार हो चुका है। महाड़ी जी को सांप ने काटा था, इसको लेके आया था वाली से यहाँ पे पाली भेज दिया था। यहाँ पे लेके आया पत्ते एक सारों काटता था पेट में, पेट अंदर डूबा था। रमेश सुरेश। मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, प्रोफेसर एंड हेड मेडिसिन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। अभी इन दिनों में हमारे पास सांप काटने के बहुत मरीज आ रहे हैं। सांप मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट और दूसरा होता है हीमोपैलेटिक या हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट। उसमें करना ये है कि जो कोबरा और क्रेट होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और वाइपर और जो दूसरे वाले होते हैं वो हेमेटोटॉक्सिक होते हैं। तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वो न्यूरॉन्स के थ्रू चलता है उसका जहर, और आदमी की मरने की संभावना बहुत जल्दी होती है। तो कभी भी किसी भी दौरान अगर आपको कोई भी तरह का सांप काट जाता है तो तुरंत प्रभाव से आपको अस्पताल पहुंचना है। आपको सांप ढूंढना, सांप मारना इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, टाइम वेस्ट 1 मिनट भी नहीं करना है। जितने जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, सांप काटने के जो इंजेक्शन जो हम लगाते हैं एंटी स्नेक वेनम
वो हम सभी मरीजों में लगाते हैं, 100% उपलब्ध है और 100% इलाज वही है। उसके बाद में अगर न्यूरोपैरालिटिक स्नेक बाइट हो जाता है तो हम नियोस्टिगमिन और एट्रोपिन लगाते हैं, वो भी हमारे पास अस्पताल में तुरंत उपलब्ध है। और उसके बावजूद भी मरीज अगर आंखें बंद हो रही है, बेहोशी छा रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि उसको कोबरा ने काट लिया। उस कंडीशन में हम उस मरीज को तुरंत मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लेते हैं, ट्यूब डालते हैं और तुरंत मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लेते हैं, जिससे कि उसकी जान को बचाने का 100% प्रयास किया जाता है। और आजकल जो समय पर हमारे अस्पताल में पहुंच रहा है वो 100% बचकर जा रहा है। हमारे तीनों आईसीयू और सीसीयू पूरी तरह 24/7 ऑपरेटेड है और स्नेक बाइट के जितने भी केसेस टाइम पे पहुंचे हैं, सारे के सारे मरीज हमारे यहाँ से बच के निकले हैं। अब तक ऑन एन एवरेज हमारे पास 4 से 5 मरीज प्रतिदिन स्नेक बाइट के आ रहे हैं, जिसका हम उपचार करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों की दर को कम करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 8 से 22 सितंबर 2025 तक एक राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसी अभियान के तहत 8 अगस्त को शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे तक जिले के सभी थानों और चौकियों में एक सघन वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने तेज गति से वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, मोबाइल का उपयोग करने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, रॉन्ग साइड चलने वाले, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों वाले वाहनों की जांच की। इस मैराथन चेकिंग में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 108 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 40,000 का जुर्माना वसूला गया। इसी दौरान यातायात पुलिस द्वारा हनुमान चौराहे पर एक वाहन चालक को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसका वाहन जब्त कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत केस किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जयस्तंभ चौराहे पर एक बस बिना वैध परमिट के चलते पाई गई, जिस पर 5,000 जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का हमेशा पालन करें, क्योंकि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी के आज जन्मदिन पर आपको मोटरसाइकिल वेट किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ। मैं छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ, उसके आशीर्वाद से बहुत ऐसे भगवान भला करेगा। आपने इनसे क्या मांगी थी? क्या ये आज ही मांगी थी, पहले चुनाव में खड़े थे, मेरे सामने कियो कि साहब मैंने गाड़ी दियो, हमारे धंधा करो, रोज आने जाने की तकलीफ पड़ रही है, लुंदाड़ा से नाना, मैं छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ बड़े हिसाब से। आपने कहा था कि जीत होगी, जीत तो नहीं हुई, फिर भी दिए उन्होंने? हाँ सर, दे दिया था उन्होंने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी, भाषा में बोलो, भाषा में। हमारे बहुत खूब धन्यवाद है, कहना अब बात है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भावाराम है। भावाराम है, कहाँ से हो? लुंदाड़ा। लुंदाड़ा, अच्छा, ठीक है। चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ। मैं छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ, उसके आशीर्वाद से बहुत ऐसे भगवान भला करेगा। आपने इनसे क्या मांगी थी? क्या ये आज ही मांगी थी, पहले चुनाव में खड़े थे, मेरे सामने कियो कि साहब मैंने गाड़ी दियो, हमारे धंधा करो, रोज आने जाने की तकलीफ पड़ रही है, लुंदाड़ा से नाना, मैं छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ बड़े हिसाब से। आपने कहा था कि जीत होगी, जीत तो नहीं हुई, फिर भी दिए उन्होंने? हाँ सर, दे दिया था उन्होंने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी, भाषा में बोलो, भाषा में। हमारे बहुत खूब धन्यवाद है, कहना अब बात है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भावाराम है। भावाराम है, कहाँ से हो? लुंदाड़ा। लुंदाड़ा, ठीक है। किया, और इसमें क्या कहने की बात है, अभी हमारा चुनाव तो है नहीं, पर नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव, और लोगों को मानस भी लगा कि हम पंचायत समिति और नगर पालिका आपको जीता के देंगे। लोगों की भावना के हिसाब से सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। आज हॉस्पिटल का हालात देखिए, हॉस्पिटल की हालात बहुत खराब है। आज इतना सालों से यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह जी विधायक है, और विधायक का बहुत पावर होता है, उस खुद के पास में बजट होता है 5-5 करोड़, और वो चाहे जैसे काम करा सकता है। पर पुष्पेंद्र सिंह जी अब निराश हो गए, उसको मंत्री नहीं बनाया, इसलिए वो निराश होके बैठ गया।
और काम करने में उसकी रुचि नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र सिंह जी सोच रहे हैं अगला टिकट हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन हिसाब से वो काम कर रहा है। उसको सोचना चाहिए, जनता वोट दिया है, जनता का विकास सोचना चाहिए, आपका खुद का नहीं सोचना चाहिए। आपने एक बात कही थी कि कार्यकर्ता के एकजुट हुए, कि क्या कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं में एकता नहीं है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है। एकजुट नहीं होता तो 1 लाख वोट हमारे को कैसे मिलता। हमारा कांग्रेस जन सब एकजुट है और एकजुट रहेगा। और आने वाले समय में बीजेपी को आपको बता देगा कि बीजेपी के साथ में कांग्रेस कितना पंचायती प्रधान आते हैं, जिला प्रमुख, नगर पालिका सब जीत के आएंगे। मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं लोगों को यही आह्वान किया। मैंने कहा अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, अभी चुनाव है पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका का। इसमें आप एकजुट रहकर कांग्रेस की मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एमएलए भी जीतेगा और एमपी भी जीतेगा। और जनता की भावना देखते हुए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में जनता आई और लोग दूर दूर से आए हैं। क्यों मैंने 3 बार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ लिया, तो लोकसभा पाली जिले के लोग आए हैं। मैं जो भी आए हैं मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो वो हमारा जन्मदिन के ऊपर हमारे को आश्वासन और हमारा आशीर्वाद है, उन वास्ते आया है। इसलिए मैं सभी जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। ठीक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिछले शनिवार से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हुई मूसलाधार बरसात के बाद चौथे दिन मंगलवार को भी खेत खलियान जलमग्न होने से क्षेत्र के किसान इस अतिवृष्टि से भारी नुकसान होने पर पूरी तरह बर्बादी की कगार पर चिंतित नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बरसात के बाद चौथे दिन मंगलवार को भी खेत खलियान जलमग्न होने से क्षेत्र के किसान इस अतिवृष्टि से भारी नुकसान होने पूरी तरह बर्बादी की कगार पर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस भयानक अतिवृष्टि की बरसात के बाद उपजे हालात का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत लगातार 3 दिनों से जवाई कमांड क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ खेतों में भरे पानी के कारण धरती पुत्रों को हुए भारी नुकसान का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही गांवों में घरों व मवेशियों को हुए नुकसान के संबंध में ग्रामीणों से बैठक कर वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेकर जिला कलेक्टर से दूरभाष पर बात कर प्रभावितों को संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री कुमावत गांव दलाराम, रूपावास, भावरी और गिरादड़ा क्षेत्र की फसलों का जायजा लेने के लिए गहरे पानी में स्वयं उतर गए। इसे देख अधिकारी भी पहुंचे और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सर्वे करने का भरोसा दिया। मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को 100% सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में पहले से रिपोर्ट तैयार की गई है वहां फिर से सर्वे कर पुनः प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने भावरी में चौपाल पर किसानों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। कुमावत ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण सभी खेतों में जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसकी 100% गिरदावरी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई लबालब हो चुका है। बांध के कुल 13 में से 9 गेट शनिवार को खोल दिए गए थे। बांध में पानी की आवक थोड़ी घटने से फिलहाल 3 गेट 2-2 फीट तक ही खोले गए हैं। जवाई नदी में पानी छोड़ने व जमकर हुई बरसात से पाली व जालोर जिले के अधिकतर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। रविवार सुबह हेमावास बांध भी ओवरफ्लो नजर आया। यहाँ करीब 1 फीट की चादर चल रही है। इसके अलावा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के तकतगढ़ शहर की महावीर बस्ती, नेहरू रोड सहित अन्य बस्तियों में पानी भर गया। वहीं सुमेरपुर शिवगंज की तरफ जाने वाले पुल से पानी तो उतर गया, लेकिन बरसात के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में आना जाना बंद रखा गया। इस दौरान मंत्री के साथ पाली प्रधान के प्रतिनिधि पुखराज पटेल, सहकारी समिति के अध्यक्ष गोपाल राम, चैन सिंह, सांकलप दिलीप पटेल, दलाराम पटेल, वार्ड पंच भीमाराम, पाली एसडीएम विमलेंद्र सिंह रणावत, तहसीलदार कल्पेश जैन, पटवारी गोपाल सिंह, भैरो सिंह, मगा सिंह, चैन सिंह, कानाराम, ज्वालम सिंह, शैतान सिंह, मोहनलाल पटेल आदि साथ थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
एक और जहां जिले भर में बरसात रिकॉर्ड कायम कर रही है, पर औसत से अधिक वर्षा हो रही है और जिले के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। तो वहीं उपखंड मुख्यालय मारवाड़ का एकमात्र खारची तालाब स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते खाली पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नरसिंहपुरा नदी से तालाब को भरने के लिए कुछ साल पहले स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन नहर जगह जगह अवरुद्ध हो जाने, टूट जाने से तालाब में पानी की आवक नहीं हो रही, पानी नहीं पहुंच रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने नगर पालिका एवं मारवाड़ विधायक से इस नहर की सफाई करवाने और मरम्मत करवा तालाब में पानी आवक शुरू करवाने की मांग की। एक और नगर पालिका लाखों रुपए का बजट लगाकर तालाब के चारों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य करवा रही है, तो दूसरी ओर तालाब में पानी की आवक के लिए नहर बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से इस नहर की मरम्मत करवाने की मांग की। सर, ये नहर है, यहाँ पे पानी भराव नहीं होता है, मच्छर है काटते हैं, हमारा घर है पास में, यहाँ पे थोड़ा पानी सफाई वफाई कराओ नगर पालिका को। हमारे यहाँ पे ये नाला है, ये नहर है जो सफाई नहीं हुई है, जो हमारा तालाब नहीं भरा है, पानी रुकावट हो रही है और ये करवावे काम नगर पालिका को। बोलो। आसपास में सब तालाब भरीज गए साहब, मारो तालाब खाली है, नहरी सफाई भी को नहीं। पहला नहरी सफाई वे तालाब भरीजे मारो तो साफ सुथरा काम आने कोई मतलब ही नहीं है। आप हने से की कोई काम रही नहीं साहब, तालाब तो खाली पड़ी हो, बाकी रे सब बोटे चल रहा है, तो फायदो कोई है नहीं। आप मेहरबानी करके तैयार करवाओ। बोलो। मैं मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका का निवासी हूँ। नगर पालिका यहाँ स्थायी बजट अपना लगा रही है, लेकिन पूरी संपूर्ण जहाँ से यहाँ ये नहर निकल रही है उसकी किसी प्रकार की कोई अभी तक सफाई नहीं करवा पा रही है। तो नगर पालिका से अनुरोध निवेदन है कि वो सूर्यनगर वाले से लेकर हमारे खारची तालाब के तक नहर की सफाई कराए और तालाब में पानी आने के लिए सुचारू करवाए। यस। मेरा नाम एडवोकेट हरीश चंद्र सिंह गौड़ है और मैं समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे खारची गांव का जो तालाब है सदियों पुराना है, लेकिन पहले तो ये तालाब भर जाया करता था। वर्तमान समय के अंदर पूर्व कार्यकाल के अंदर गांव के ग्रामीणों और सरपंच महोदय ने एक नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन अब जब से नगर पालिका बनी है पिछले 2-2.5-3 साल हो गए हैं, न तो इस नहर का रख रखाव है, न नहर की साफ सफाई है। नहर के अंदर कचरा गिर चुका है, नहर भी कई जगह से जर्जर होकर के उसी के अंदर उसका मलबा गिर गया, नहर बंद हो चुकी है। चूँकि एक वाला जा रहा है सूर्यनगर वाला, उस वाले में एक सिस्टम किया हुआ था कि उसमें से गेट खोलते थे तो वो पानी सीधा हमारे नहर के माध्यम से खारची गांव तालाब में आता था। जब तालाब भर जाता था तो गांव के सारे कुएं रिचार्ज हो जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से नगर पालिका का गठन हुआ है, न तो इस नहर की कोई देखा देखी हो रही है, न देख रेख है, न इसकी साफ़ सफाई हो रही है। और अगर साफ़ सफाई होती तो इसके अंदर पानी की आवक होती। अब इसके ऊपर लाखों रुपए लगा करके, अच्छी बात है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तालाब का, लेकिन जब तालाब में पानी नहीं होगा तो सौंदर्यीकरण किस काम का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि इस नहर को साफ सफाई करके ठीक करके पुनः सुचारू रूप से चालू करें, जिससे कुछ बचा खुचा मानसून का बचा हुआ पानी तालाब में आ जाए और तालाब भर जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।